दिन ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करने के लिए जा रहा हो और वो पहुंच गया हो स्टेशन तक, या जो कल्पना करे आज की भाषा में तो स्टेशन गए, कहीं जहां से आप कोई वाहन लेकर के जाना चाहे वहां तक पहुंच गया हो, आप पहुंच जाए और वहां आपको स्टेशन तक पहुंचने पर यह सुनने को मिले कि जिससे मिलने के लिए हम बम्बई प्रस्थान कर रहे थे वो यही आने वाला है, तो क्या आप सचमुच इस बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे कि सचमुच सोचेंगे कि जब मैं आई थी आप तो यहाँ जो लोग जारी चलाएंगे, और अगर ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे तो आप का वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जब आप उससे मिलने जाएंगे तो यही आने वाला। पूर्व वशिष्ठ ने कहा यही हुआ। जब मैंने इतने लंबे धर्म की बात बताई तो हंस करके ब्रह्मा ने कहा कि तुम जानते हो जिस ईश्वर को पाने के लिए तुम इतने लंबे मार्ग में धर्म के मार्ग से चल रहे हो वो कहाँ आ रहा हो, कहाँ आ वशिष्ठ सुनाते हैं उपरोहित कर्मा की मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा और जब तब विधि मोही, अरे कहा लाभ आगे तुम बोली क्यों बोले नरका सदा ब्रह्म नर रूपा और वही रंगकुल भूषण होगा, किसी रघुवंश में भगवान राम का जन्म होगा। और वही मैंने सुना तो तुरंत मैंने कहा कि महाराज मैं जाके इच्छा से स्वयं कहता हूँ तो रोज बनूंगा, उनको आने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई आज्ञा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैंने क्यों कहा है, मैंने मेरे धर्म के तत्व को जान लिया क्या, और तब में हृदय विचारा योग यज्ञ व्रत दान, योग के द्वारा यज्ञ के द्वारा व्रत के द्वारा दान के द्वारा जिस ईश्वर को अंत में बड़ी कठिनाई से पाया जाता है, योग यज्ञ व्रत दान और जाता शरीर तो पैदल तो धर्म में यही समान। अरे इतने सरल मार्ग से वो ईश्वर प्राप्त हो जाए तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने कठिन मार्ग की क्या आवश्यकता है, और उसी दिन समय पुरोहित बन गए। और आज मैं धन्य हो गए तुम्हें पा करके। और पाने के बाद फिर भगवान राम ने फिर अपनी पूर्व वशिष्ठ ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा जब अवतरित हुए तो तुम शिष्य बने और मैं गुरु बना, और दोनों ने पूरी तरह से अपने अपने कर्तव्य कर्म का धर्म का पालन किया, अभिनय का ठीक ठीक निर्वाह किया। लेकिन नाटक के मंच पर जो जैसा दिखाई देता है पर्दे की आग में कोई वैसा लगता, तो नाटक का पर्दा तो गिरा हुआ है, इस समय तो कोई देख नहीं रहा। यह अभिनेता लोग जब पर्दे की आग में होते हैं तो देखिए उनका व्यवहार अलग प्रकार का है, मंच पर किसी अलग प्रकार का। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अगर मेरा अभिनय अच्छा हुआ हो, अगर मेरे अभिनय में तुमको श्रेष्ठता प्रतीत हो रही हो कि मैंने अपने अभिनय का ठीक ठीक निर्वाह किया है, तो अभिनेता को जैसे पुरस्कार मिलता है इसी प्रकार से मेरे इस अभिनय का पुरस्कार दो। और क्या पुरस्कार, माता बदली जी भगवान राम तो गुरुदेव को भी पुकारा करते थे। गुरु वशिष्ठ एकांत में कह रहे हैं नाथ एक बर मानो राम कृपा करी दे, क्या बोले जनक जनक उत्तम पद कदम कदम घटे जनिए। जन्म जन्मांतर में भी मैंने तो आपसे बहुत चरण बुलाया, पर इसी तरह से जन्म जन्मांतर में भी मुझसे चरण बुलाते रहिए और चरण सेवा देते रहिए, चरण में प्रेम देते रहिए। आप शायद इस जन्म में तो मुझसे चरण नहीं बुलावेंगे, क्योंकि वर्ण के अनुकूल आपने जो लीला स्वीकार की है इसमें आप क्षत्रिय है। लेकिन अगर अगला जन्म मेरा हो तो आपके चरणों में मेरा प्रेम कभी समाप्त न हो। और उसका अभिप्राय गुरु वशिष्ठ अपनी दृष्टि से इतने अभिमानी है कि धर्म के तत्व को जान करके कहीं उनके जीवन में अभिमान का देश है। और भगवान राम ऐसे शिष्य है कि लंका जीत करके आने के बाद भी जब गुरु वशिष्ठ और बंधुओं से परिचय कराते हैं तो यही कह देते हैं क्या बोले मित्रों इनको पहचान लो, क्या ये कौन है हमारे गुरुदेव। लेकिन तुम याद रखना लंका में जो लड़ाई जीती गई उसमें आधा भाग तो आप लोगों का है जो आप लोग लड़े, पर दूसरा श्रेष्ठ को बोले गुरु वशिष्ठ बोले पूज्य हमारे और इन्हीं की कृपा बंद रखना। ये हमारे गुरुदेव है जिनकी कृपा से रावण मारा गया, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं। और उसका अभिप्राय करें दोनों निरंकारी हो गए, दोनों निरंकारी। भगवान राम गुरुदेव के चरणों में सारा श्रेय अर्पित कर देते हैं और गुरुदेव जो है भगवान श्री राम के चरित्र के द्वारा ही सब कुछ पाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से जब दोनों के अंतःकरण में ये लक्षण स्वरूप होता है तब उस गुरु शिष्य की सार्थकता होती है। और इस चित्रकूट की प्रेम भूमि में आज सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का तो भगवान राम दौड़े आए, भगवान राम चल करके आए, ये उनका शिष्यत्व। और गुरु वशिष्ठ ने दौड़ कर, भगवान राम ने तो दूर से प्रणाम किया पर गुरु वशिष्ठ ने दौड़ करके हृदय से लगा दिया, ये उनकी दृढ़ता की पराकाष्ठा है। और उसके पश्चात जो विचित्र मिलन होता है केवट और प्रसाद का उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज बोलिए क्या समन पटनी
कीचको नाही, वशिष्ठ सम को जग माही। यही लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, तो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव। अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से चित्रकूट की प्रेम भूमि में धर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रेम का जो अद्भुत रहस्य प्रकट होता है उसे हृदयंगम करें। सर्वप्रथम श्री भरत और भगवान श्री राम का मिलन होता है और उसके पश्चात केवट के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर भगवान श्री राम बड़ी तीव्र गति से गुरुदेव का स्वागत करने के लिए चल पड़ते हैं। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को देखा, प्रभु की दृष्टि गुरु वशिष्ठ पर पड़ी और प्रभु ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। इसका अर्थ है कि यदि चरणों में सीधे गिरे होते तो केवल उठा करके लगाने की आवश्यकता थी, तो दौड़ करके हृदय से लगाने का प्रश्न न आता। और इस तरह से गुरु और शिष्य का यह अद्भुत मिलन संपन्न होता है। और इसके बाद यहाँ पर गोस्वामी जी ने गुरु वशिष्ठ का जो चित्र प्रस्तुत किया उसमें संकेत है प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरु वशिष्ठ ने प्रेम में उमग करके दोनों भाइयों को भेज दिया। और इस प्रकार का वर्णन करने के बाद फिर अचानक गोस्वामी जी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं कि केवट ने गुरु वशिष्ठ को दूर से ही प्रणाम किया पर गुरु वशिष्ठ केवट की ओर ही दौड़ पड़े और केवट को उठा करके उन्होंने हृदय से लगा लिया। तो इस प्रसंग का जो नियोजन किया गया है वो बड़ा विचित्र है। गुरु वशिष्ठ और भगवान राम के मिलन के बाद केवट और गुरु वशिष्ठ के मिलन का वर्णन एक तो वैसे ही बड़ा विलक्षण है। केवट का और गुरु वशिष्ठ का मिलन ही अपने में एक आश्चर्य है। और उससे बड़ा आश्चर्य यह है कि अभी भगवान राम का माताओं से मिलन बाकी है, मंत्रियों से मिलन बाकी है, अयोध्या के नागरिकों से मिलन बाकी है। गोस्वामी जी आगे चल करके उन सारे मिलनों का वर्णन करते हैं। तो अगर क्रम की दृष्टि से तो ये केवट के मिलन का प्रसंग लिखना भी था तो इसे सबके मिलन के पश्चात अंत में स्थान दिया जाना चाहिए था। लेकिन गोस्वामी जी एक विचित्र क्रम का, अद्भुत क्रम का परिचय देते हैं और यह है कि श्री राम और गुरु वशिष्ठ का मिलन और उसके तत्काल बाद केवट और गुरु वशिष्ठ का मिलन। और इससे बड़ा आश्चर्य यह है लक्षण रूप से क्रम चल रहा है कि गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या के प्रत्येक नागरिक ने केवट को हृदय से लगाया। यह विचित्र बात है। केवट तो इन लोगों के साथ ही आया हुआ है, कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या केवट भगवान राम के साथ विराजमान था क्या? नए नए देख रहे हैं तो मिल रहे हैं। और गोस्वामी जी भगवान राम के मिलन के पश्चात गुरु वशिष्ठ और केवट का मिलन और उसके पश्चात फिर ये लिखते हैं केवट को हृदय से लगाते। तो किसी ने कहा है तो अयोध्या के नागरिकों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने एक अत्यंत साधारण व्यक्ति को भी हृदय से लगा दिया। गोस्वामी जी ने तुरंत अवतार कर दिया, बोले ये तो आपकी धारणा है कि कृपा। पर मुझे क्या लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं मिली केवट ही उमगी अनुरागा और पुरजन सकल धागा। अयोध्या के नागरिक केवट को हृदय से लगा करके
करके अपने भाग्य की सराहना करो। ये तो और भी अनोखा वाक्य है। क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय? जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो यहाँ धर्म का अद्भुत तत्व, धर्म की जो श्री रामचरितमानस में सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसका स्वरूप आपके सामने प्राप्त होगा। गुरु वशिष्ठ उस समय धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, और यह केवट और निषाद, केवट का और गुरु वशिष्ठ का मिलन जो है, इसका अभिप्राय है कि उस समय के धर्म के सबसे बड़े व्याख्याता का, धर्म की सबसे बड़ी व्यवस्था देने वाले का केवट से यह मिलन अपने आप में कुछ अर्थ रखता है। धर्म की व्याख्या कैसे करें, ये मनुष्य के मन में प्रश्न आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म कर्म धर्म अधर्म का प्रश्न इतना कठिन है कि किम कर्मेति कवयो प्रमोदिता। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भ्रम पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या न करने योग्य है। और इसी को रामचरितमानस में और महाभारत में समान रूप से इस प्रश्न को उठाया गया है। तो हम लोगों की यह मान्यता है और उसी का संकेत मिलता है कि एक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करे कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग मार्ग का निर्माण करके चले, तो उससे समाज में उच्छृंखलता फैलेगी। गोस्वामी जी के शब्दों में कि ये तो अहंकार और उच्छृंखलता की पराकाष्ठा हो जाएगी कि जो है मार्ग सोई जाता जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगे उसी मार्ग पर चले तो उच्छृंखलता होगी। तो मार्ग का निर्णय कैसे करें, गोस्वामी जी उसके लिए कुछ सूत्र प्रदान करते हैं और यह प्रश्न का विविध प्रसंगों में रामचरितमानस में उठाते हैं। और यहाँ पर रामचरितमानस में और महाभारत में समान मत का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारे आस्तिक महापुरुषों का ऐसा मत है, ऐसा निश्चय है कि व्यक्ति को, गीता में इसी का उल्लेख किया गया कि व्यक्ति को अपने पथ का निर्णय करने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। भगवान श्री राम के सामने भी ये प्रश्न आया, क्योंकि भगवान श्री राम तो ईश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, और मनुष्य के रूप में लीला करते हुए हम लोगों के समक्ष के जो जीवन में उठने वाले प्रश्न हैं उन सब का समाधान अपने चरित्र के माध्यम से दे देते हैं। तो भगवान राम के चरित्र में यह प्रश्न आता है, क्या महर्षि भरद्वाज के आश्रम में प्रभु रात्रि को विश्राम करते हैं। जब प्रातः काल होता है तो प्रभु महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनसे प्रश्न करते हैं, कहो नाथ हम कहीं मर जाए, महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं, जिज्ञासा है मार्ग के विषय में। और महाभारत में भी यही प्रश्न यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में सामने आता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो आइए कहें कि कौन सा मार्ग ठीक है, किस मार्ग से चल करके हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो कल आपके सामने संकेत किया गया था कि पहले तो हम लक्ष्य का निर्णय कर लें और लक्ष्य का निर्णय करने के बाद फिर मार्ग का निर्णय करें। तो भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज से प्रश्न किया कि मैं किस मार्ग से जाऊं। महर्षि भरद्वाज से प्रश्न करने का तात्पर्य क्या था, कब यहाँ पर महाभारत के प्रसंग का संकेत प्राप्त होता है। महाभारत के प्रसंग में जो बात आई है कब उसको और भी गोस्वामी जी इस प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। प्रभु ने यह प्रश्न महर्षि भरद्वाज से ही क्यों किया, और भी तो अनेक महात्माओं से प्रभु का मिलन हुआ, पर अन्य महात्माओं से यह प्रश्न न करके उन्होंने भरद्वाज को ही क्यों चुना। महर्षि वाल्मीकि से मिले, उनसे भी प्रश्न किया, पर मार्ग के विषय में प्रश्न नहीं किया। महर्षि अगस्त्य से
में भी प्रश्न किया, पर मार्ग के विषय में प्रश्न नहीं किया, सबसे अलग अलग प्रश्न किए। तो इसका अभिप्राय यह है कि जिस विषय का जो विशेषज्ञ है तो उस विषय में उससे प्रश्न करना चाहिए। तो महर्षि भरद्वाज की विशेषता बताते हुए कहा गया है, में दया निधाना और परमार्थ पथ परम सुजान। परमार्थ मार्ग के जानने वाले ही नहीं है, अपितु परम सुजान। और इसी का संकेत ये है कि रहते कहा, तीर्थराज प्रयाग में रहते, और इसका अर्थ यह है कि जब भी मार्ग के विषय में प्रश्न करना हो तो प्रयाग में रहने वाले से पूछे, दूसरे से न। प्रयाग को केवल भौतिक अर्थ नहीं, न मार्ग के विषय में जिज्ञासा करने के लिए इलाहाबाद की यात्रा ही मत कीजिएगा कि वहीं जाकर के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। और उसको सही संदर्भ में देखिए, तीर्थ और तीर्थ है, पर प्रयाग तीर्थराज है, जो एक भी पवित्र नदी के तट पर जो है वो तीर्थ है। पर जहां पर तीनों नदियों का संगम है, कव्य जो है तीनों नदियों का जहां पर संगम है वो तीर्थराज है। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी तुलना करते हैं कि जैसे ये तीर्थराज प्रयाग है, ये तो स्थूल है, एक चलता फिरता प्रयागराज है, और वो कौन है? संत समाज। तो संतों में भी दो प्रकार के संत होते हैं। एक नदी विशेष के किनारे रहने वाले संत, ये आचार्य परंपरा के संत हैं, इनका भी बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। और दूसरे त्रिवेणी के तट पर रहने वाले संत। तो ये एक नदी के किनारे रहना और त्रिवेणी के तट पर रहने का तात्पर्य क्या है? तो गोस्वामी जी जब संत समाज प्रयाग का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ये तीन नदियां, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, संत का संगम होता है संत प्रयाग में, और यही संत समाज में भी कई तीन नदियों का संगम होना चाहिए। और वो तीन नदियां कौन सी है? तो गोस्वामी जी कहते राम भगत जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिबल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। ज्ञान की जो धारा है वही सरस्वती, तो यमुना की धारा का ये कर्म मार्ग का निरूपण है, और गंगा की धारा ये भक्ति मार्ग का निरूपण है। तो दो प्रकार के संत हैं। एक तो एक नदी के किनारे रहने वाले, तो एक नदी के किनारे रहने वाले का तात्पर्य है कि जो किसी एक मत का व्याख्याता। अगर कोई कर्म मार्ग का व्याख्याता है तो यमुना के किनारे रहने वाला, अगर कोई भक्ति मार्ग का व्याख्याता है तो गंगा के किनारे रहने वाला, और अगर कोई ज्ञान मार्ग का व्याख्याता है तो उसका अभिप्राय है कि सरस्वती के किनारे रहने वाला। तो होगा क्या भाई कि जब आप एक नदी के किनारे रहने वाले से प्रश्न कीजिएगा तो स्वभावतः वह उसी तीर्थ की महिमा को गावेगा जहां पर बैठा हुआ, जिस नदी के किनारे बैठा हुआ। अरे ठीक भी है, कभी आप बल्कि शास्त्रों में वर्णन किए जाए कि किसी तीर्थ में स्नान करने जाए तो जिस तीर्थ में स्नान करे उसी की महिमा का स्मरण करे। तो ठीक है, आप गोता लगा रहे हो गंगा जी में और याद करने लगे कि जमुना जी बड़ी पवित्र है, कल्याणकारिणी है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत बात थी कि ये तो सर्वथा अच्छा अभिप्राय है कि शरीर से आप खड़े हैं एक तीर्थ में और मन से किसी और तीर्थ में आप प्रविष्ट हो गए। इसलिए एक विषय, एक नदी का जो आचार्य है, कर्म मार्ग का जो आचार्य है, मुझे ही कहेगा कि कर्म मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, परम कल्याणकारी, और उसका मत बिल्कुल ठीक है। अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए कर्म मार्ग ही श्रेष्ठ है और उनको कर्म मार्ग पर चल करके ही कल्याण की प्राप्ति होगी। कब ये व्यक्ति जो है उस मार्ग का अनुगमन करे जो सरस्वती के तट पर स्थित है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञान और वेदांत का समर्थन करेगा। और अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके लिए ज्ञान ही परम उपादेय है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति गंगा के तट पर स्थित है, भगवती भागीरथी के तट पर स्थित है, तो वो गंगा का समर्थन करेगा। उसका अभिप्राय ये है, जिसने भक्त के द्वारा अपने जीवन में चरम कल्याण का अनुभव किया है, वो जब समर्थन करेगा तो भक्त का समर्थन करेगा, और भक्त के द्वारा अनगिनत जीव धन्य हो जाते हैं। और भगवान राम एक समन्वय करते हैं कि अगर हमें ये निश्चय हो गया हो कि हम किसके अधिकारी हैं, तो एक नदी के किनारे वाले से जाकर के अपनी आवश्यकता प्रकट कर दे। अगर
ज्ञान मार्ग पर चलना है तो ज्ञानी के पास चले जाए। अगर हमें निर्णय करना है कि हम भक्ति के मार्ग पर चले तो भक्त के आश्रय में पहुंच जाए। अगर हमें कर्म मार्ग पर चलना है तो कर्म के आचार्य की हम शरणागति ग्रहण कर ले।